स्वागत है द न्यूट्री चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम बात करेंगे Realme की C12 के बारे में, जो कि हमारा लेटेस्ट डिवाइस है Realme का 9,000 रुपए की प्राइस में। और इसी सेम प्राइस सेगमेंट में हमारे पास आ जाते हैं Realme के दो और डिवाइसेस। मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग कर दिया है Realme ने। एक है हमारा Realme का C3 और दूसरा है हमारा Realme का Narzo 10A। काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा लें कौन सा ना लें। एक्चुअल में देखा जाए तो Realme अपने बहुत सारे फोन लॉन्च करता है हर बजट के अंदर, सिर्फ इस बजट की बात नहीं है। आप हर बजट में देख सकते हैं 3 फोन आपको मिल ही जाएंगे Realme के। होता क्या है कि एक बंदे को फोन खरीदना है, Realme का नया फोन लॉन्च हुआ, 15 दिन वो वेट करेगा कि सेल स्टार्ट होगी। सेल स्टार्ट हुई, बंदे ने फोन खरीदा, अभी जस्ट हाथ में पकड़ा है कि नया फोन लिया है मैंने, और इसके 15 दिन बाद Realme एक नया फोन लॉन्च कर देगा। मतलब जो एक फीलिंग होती थी पहले कि एक न्यू फोन लिया है, मतलब आप कॉलेज में हैं, आप जॉब में हैं, पैसे इकट्ठे करके आपने एक फोन लिया और अभी 1 महीना 2 महीना फीलिंग आनी चाहिए कि बंदे ने नया नया फोन खरीदा था जो मार्केट में अभी आया है, वो आपको Realme में फील ही नहीं होगा, क्योंकि अगले महीने Realme एक और फोन लॉन्च कर देगा उसी प्राइस सेगमेंट में। ये चीज मुझे बहुत ही गलत लग रही है Realme की। मतलब आप अगर लॉन्च कर रहे हैं और फोन तो 4-5 महीने का गैप लें हर बजट के अंदर, और या फिर आप पुराने फोन्स को बंद कर दें। अब इतने सारे फोन एक ही प्राइस सेगमेंट में आ जाते हैं, मतलब 9,000 रुपए के प्राइस में हमारे पास ये तीनों फोन आ रहे हैं। कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, काफी ज्यादा कस्टमर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, और जिससे कि वो गलत चीज ले लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सब कुछ इस फोन के बारे में, Realme C12 के बारे में, और इन तीनों में से इस बजट के अंदर आपको कौन सा फोन लेना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। ये जो हमारा डिवाइस है Realme C12, इसके अंदर आपको मिल जाता है Mediatek का Helios G35 प्रोसेसर, जिसके साथ आपको Realme UI का इंटरफेस मिलता है। साथ ही Android 10 पे ये हमारा बेस्ड है। उसके साथ आपको 3GB रैम 32GB वाला वेरिएंट है मेरा, जिसके अंदर मेमोरी कार्ड डालने का आपको एक डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है ताकि मेमोरी को आप एक्सपैंड कर सके। और जो हमारी रैम है वो आपको मिलती है LPDDR4X रैम। इस डिवाइस के Antutu स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,08,000 आया है स्कोर देखा जाए 9,000 रुपए की प्राइस से तो बहुत ही ज्यादा खराब आया है। जैसे कि इस फोन को मैं भी कुछ टाइम से यूज कर रही हूँ, इसके अंदर परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मतलब 9,000 रुपए के प्राइस से तो अच्छी नहीं है, 4-5 हज़ार रुपए के जो हमारे फोन होते हैं उनके हिसाब से ठीक है। मतलब आप इस डिवाइस को जैसे यूज करेंगे, आप इसके अंदर फोन बुक खोलें, आप इसके अंदर कैमरा खोलें या कोई पिक क्लिक करें, आपको बहुत ही ज्यादा लैगिंग देखने को मिलेगी डिवाइस के अंदर। और ये चीज मतलब अगर हम इसी बजट के कंपटीशन में डिवाइसेस की बात करें, और किसी ब्रांड की नहीं, यहाँ पे मैं Realme की बात कर रही हूँ, Realme Narzo 10A की। इस डिवाइस के अंदर आपको परफॉर्मेंस C12 से बहुत ही अच्छी मिल जाती है। मतलब आप इसका Antutu स्कोर देख सकते हैं, 2 लाख के पास हमारा Antutu स्कोर आया है 1,95,000। मतलब आपको जमीन आसमान का इन दोनों के अंदर परफॉर्मेंस में डिफरेंस मिल जाएगा। Narzo 10A के अंदर आपको कोई लैगिंग वैगिंग देखने को नहीं मिलेगी, स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास Mediatek Helios G70 का प्रोसेसर मिलता है। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो जबरदस्ती वाली बात है Realme की तरफ से कि उनको एक फोन निकालना था इसी प्राइस सेगमेंट में इस महीने। मतलब देखा जाए तो जब आपके पास Narzo 10A है जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, तो बेमतलब में आपको एक ऐसा फोन क्यों निकाल रहा था जिसके अंदर लैगिंग बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर हम डिवाइस की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो पहली बात, जब ऑलरेडी डिवाइस हमारा इतना ज्यादा लैग हो रहा है तो आप डिवाइस के अंदर गेमिंग को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैं PUBG नहीं, सारी गेम्स की बात कर रही हूँ। कोई छोटी मोटी गेम भी अगर आप खेलना चाहें तो उसमें भी आपको लैगिंग काफी ज्यादा दिखेगी। वैसे अगर हम PUBG सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मूथ ग्राफिक्स के मीडियम फ्रेम रेट पे आपको गेम रिकमेंडेड है। और मेरे को ऐसा लगता है अगर गेमर्स ने फोन लेना है तो वो इस फोन को बिल्कुल भी ना लें। उनके लिए Narzo 10A ज्यादा बेटर रहेगा, जिसका Antutu स्कोर भी ज्यादा आया है, GPU परफॉर्मेंस अच्छी है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी इससे हमारी काफी अच्छी निकल के आती है। इसके साथ आगे हम बात कर लेते हैं डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले जो है हमारे डिवाइस का वो काफी सही है। आपको इसके अंदर मिल जाता है
6.5 इंच का मिनी ड्रॉप डिजाइन डिस्प्ले के अंदर HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाती है और उसके साथ आप देख सकते हैं बीजल्स भी हमारे कम है। ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको कलर्स और ब्राइटनेस काफी सही मिल जाते हैं इसके डिस्प्ले में। साथ ही इसके ऊपर हमें स्क्रीन गार्ड लगा हुआ मिलता है जब भी आप बॉक्स से डिवाइस को निकालेंगे और उसके साथ गोरिल्ला ग्लास की आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है फ्रंट साइड में। तो डिस्प्ले वाइज देखा जाए तो डिवाइस हमारा बढ़िया हो गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें डिवाइस के कैमरास के बारे में तो बैक में आपको मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, उसके साथ हमारा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है आपको बुके मोड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और उसके साथ फ्रंट में मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ हमारे सैंपल्स। बैक कैमरा के जो हमारी पिक्स हैं वो एक्चुअल में आपको काफी ठीक लगेंगे प्राइस के हिसाब से। आपको पिक्स के अंदर काफी सारे मोड्स भी मिल जाते हैं। वाइड एंगल में पिक ले सकते हैं आप, 2x 4x में पिक ले सकते हैं। हालांकि 4x वाली जो पिक है उसके अंदर डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है तो उसका तो फायदा नहीं है। और बुके मोड के अंदर भी आप देख सकते हैं पिक हमारी काफी सही निकल के आई है। लेकिन जो हमारा सेल्फी कैमरा की पिक्स है वहां पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा स्किन टोन को मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है। मतलब एक ही लाइट कंडीशन में स्किन टोन को कभी व्हाइट आउट कर रहा है और कभी हमारा नॉर्मल स्किन टोन रख रहा है। वैसे देखा जाए तो जो हमारा सेल्फी कैमरा की पिक्स हैं वो मुझे इतनी बढ़िया नहीं लगी। मतलब बैक कैमरा की पिक्स तो ठीक है लेकिन सेल्फी कैमरा आप कह सकते हैं कि 5-6 हजार रुपए वाले जो हमारे फोन होते हैं वैसी आपको क्वालिटी मिल रही है। अगर आपके लिए सेल्फीज लेना जरूरी है, अच्छी लगती हैं आपको सेल्फीज पिक लेना, तो मेरे हिसाब से नार्जो 10 की पिक्स ज्यादा बेटर निकल के आई हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें वीडियोग्राफी के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल्स। सबसे पहले तो आपको डिवाइस के अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है। फुल एचडी में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मतलब अनस्टेबल सा वीडियो है, काफी शेकी वीडियो है और थोड़ा सा वॉश आउट भी जा रहा है। एक्सपोजर को और वाइट बैलेंसिंग को मेंटेन करने में कैमरा हमारा स्ट्रगल कर रहा है। इसके अलावा सेल्फी कैमरा का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्किन टोन को काफी ओके मेंटेन कर रहा है लेकिन यहाँ पे भी शेकी आया है हमारा वीडियो काफी ज्यादा। इसके साथ अगर हम बात करें डिवाइस के मेजर हाईलाइट के बारे में तो वो है इसकी बैटरी। आपको इस डिवाइस के अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है और इसकी वजह से हालांकि डिवाइस हमारा थोड़ा सा हैवी भी है और थिक भी है। 210 लगभग ग्राम का आपको ये डिवाइस मिल जाता है और आप देख सकते हैं बैक साइड में हमें इस डिवाइस के अंदर मैट लाइक फिनिश मिलती है जिससे कि आपको ये एक हाथ से आप इजीली होल्ड कर सकते हैं, स्लिपरी नहीं लगेगा डिवाइस। आपको ब्लू कलर में है ये डिवाइस मेरे पास, वैसे आपको इसके अंदर एक सिल्वर कलर की भी ऑप्शन मिल जाती है। साथ ही डिवाइस के अंदर हमें स्प्लैश प्रूफ डिजाइन मिलता है तो हल्के फुल्के पानी में डिवाइस खराब नहीं होगा और उसके साथ आपको डिवाइस के अंदर सिंगल बैंड वाईफाई मिलता है। साथ ही आपको इसके अंदर लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सेलेरोमीटर और फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है बैक साइड में। वैसे ओवरऑल डिजाइन वाइज देखा जाए तो काफी नॉर्मल सा लग रहा है डिजाइन। मतलब मुझे पर्सनली जो नार्जो 10A में ये जो Realme की बैजिंग आ रही है ये काफी स्टाइलिश सी लुक दे रहा था और इसके साथ जो हमारी Realme C3 के अंदर ये जो हमारी सनराइज शेड आ रहा है ये भी देखने में हमारा बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो इन दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो ये Realme का C12 है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल लुक में आपको मिलेगा। इसके साथ अगर हम बात करें डिवाइस की चार्जिंग के बारे में तो सबसे पहले इस फोन को आप एज अ पावर बैंक यूज कर सकते हैं और अपने बाकी फोन से रिवर्स चार्जिंग कर सकते हैं। इसके साथ बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है एक बड़ा सा चार्जर। मतलब उसको देख के मुझे लगा था कि शायद हमें 30 वॉट का चार्जर तो नहीं दे दिया इस बजट के अंदर, लेकिन वो 10 वॉट का चार्जर है। वैसे मुझे लगता है कि कंपनी को कम से कम 15 या 18 वॉट का चार्जर देना चाहिए था क्योंकि 6000 mAh की बैटरी को यहाँ पे हमने चार्ज करना है और 10 वॉट के चार्जर से बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मतलब आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे डिवाइस को फुल चार्ज करने में। इसके साथ आपको डिवाइस के अंदर मिल जाती है माइक्रो यूएसबी केबल क्योंकि माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है हमें और आपको डिवाइस के साथ ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं लेकिन 3.5 mm पोर्ट मिल जाता है आपको डिवाइस के ऊपर। साथ ही आपको यहाँ पे इजेक्शन पिन मिलती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। सो ये था हमारा Realme का C12 जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। और एक्चुअल में मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे ये डिवाइस इतना वर्थ नहीं लगा। मतलब आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी तो मिल जाती है लेकिन कहाँ यूज करेंगे आप उसको, क्योंकि डिवाइस के अंदर इतनी ज्यादा लैगिंग आ रही है कि आप नॉर्मली भी कुछ यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे मैं गेमिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आप डिवाइस के अंदर कैमरा यूज करें, आप डिवाइस के अंदर कोई भी चीज करेंगे, कोई छोटे मोटे एप्स को भी चलाएंगे तो आपको उसमें लैगिंग देखने को मिलेगी।
सो मेरे हिसाब से तो ये फोन हमारा बिल्कुल भी वर्थ नहीं है 9,000 रुपए के प्राइस में। अगर आपको इसी बजट में कोई फोन लेना है और आप Realme के फैन हैं, Realme का ही फोन लेना चाहते हैं, तो ये दोनों डिवाइसेस हमारे पास आ जाते हैं इसी प्राइस सेगमेंट में, जिनके अंदर आपको परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। और एक तो नार्जो 10A के अंदर ये जो Realme की बैजिंग आ रही है, ये देखने में बहुत ही प्यारी नजर आती है। साथ ही ये डिवाइसेस आपको रेडीली अवेलेबल है, मतलब अभी खरीदना चाहें आप अभी खरीद सकते हैं, आपको किसी भी सेल का वेट करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आगे मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आती रहूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।